हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड प्लेस वॉवल। थर्ड प्लेस वॉवल को कैसे कॉन्सोनेंट्स में यूज़ किया जाता है, क्या क्या साउंड्स होती हैं थर्ड प्लेस वॉवल की, वो समझते हैं इस सेक्शन के अंदर। आज हम लोग 5th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, थर्ड प्लेस वॉवल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी आपको थर्ड प्लेस वॉवल के 4 साउंड्स आएंगे, ठीक है, 4 हमारी साउंड्स थर्ड प्लेस के हैं, 4 हमारी फर्स्ट प्लेस के हैं और 4 हमारे सेकंड प्लेस के हैं। हम फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट सेक्शंस में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड प्लेस वॉवल। थर्ड प्लेस वॉवल का जब भी साउंड आएगा तो कॉन्सोनेंट हमेशा थ्रू द लाइन बनेगा। इसमें अगर कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आता है तो यहाँ पर हम लगाएंगे, थर्ड प्लेस वॉवल को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर बाद में आएगा तो यहाँ पर हम वॉवल को रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्सोनेंट के अंदर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा साउंड है थर्ड प्लेस का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क डॉट से, वो है लॉन्ग ई का साउंड। किसका साउंड है? लॉन्ग ई का। लॉन्ग ई का कैसे है समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी वर्ड में एक स्ट्रेच होने वाला ई का साउंड आएगा, उसको हम थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ईच हो गया, ठीक है, ईट हो गया, तो जहाँ पर भी आपका स्ट्रेच होगा ई का साउंड, उसको हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर आपको ईच लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर आपने चे बनाया और चे से पहले आपको किसका साउंड आ रहा है? लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है। लॉन्ग ई को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड प्लेस का साउंड है तो क्या बनेगा? कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन बनेगा। च से पहले साउंड आ रहा है तो च से पहले हमने क्या लगा दिया? डार्क डॉट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है टी या फिर आपको लिखना है ईट, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईट अगर आपको लिखना है तो टी से पहले साउंड आ रहा है तो टी से पहले हमने डार्क डॉट लगा दिया। टी में हमारा टी के बाद साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास टी के बाद लॉन्ग ई का हमने वॉवल लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको थर्ड प्लेस के जो वॉवल्स हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्ड प्लेस के अंदर, वो ये है कि कभी भी अगर एक से ज़्यादा आपका कॉन्सोनेंट होगा, जैसे आपको एक वर्ड लिखना है, मान लीजिए लीव, एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट हो गया, यहाँ पर एल हो गया और वी हो गया। एल के बाद क्या साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम करते हैं कि देखिए, पहले एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद रूल को समझिए। देखिए, ये बन गया हमारा लीव, तो एल के बाद हमें ई का साउंड आ रहा है। एल का थर्ड प्लेस क्या है? फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड प्लेस ये है और ये हो गया थर्ड प्लेस। ठीक है, क्योंकि एल अपवर्ड है तो ये थर्ड प्लेस हो गया। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए? ई के लिए डार्क डॉट यहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डार्क डॉट लगाते हैं। देखिए, वी से पहले भी है लॉन्ग ई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एल के थर्ड प्लेस पर ना लगा करके हम वी के थर्ड प्लेस पर लगाते हैं डार्क डॉट। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं, जब हम अगर यहाँ पर लगाएंगे, सपोज हमने लगा दिया है यहाँ पर, अगर हमने डार्क डॉट लगा दिया है तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी कि वी का फर्स्ट प्लेस है या एल का थर्ड प्लेस है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो भी कॉन्सोनेंट है उसके नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट पर जंप कर देते हैं हम अपना वॉवल। जैसे एल के बाद क्या कॉन्सोनेंट है? वी का कॉन्सोनेंट है, तो वी के पहले भी साउंड आ रहा है आपको ई का, तो हमने वी के थर्ड प्लेस पर अपना वॉवल जंप कर दिया। आपको ध्यान रखना है ये हमेशा, अगर कोई भी आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दिखता है तो ध्यान रखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कीप अगर आपको लिखना है तो कीप आप कैसे लिखेंगे? आपने के बनाया और के बाद आपने पी बना दिया। पी से पहले भी ई का साउंड आ रहा है तो पी से पहले यहाँ पर आपने डार्क डॉट लगा दिया। इसके थर्ड प्लेस पर ना लगा करके आप जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है उसके थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। अगर के से पहले हमें साउंड आएगा तो ऊपर ही लगेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर उसके बाद साउंड आ रहा है, उसके बाद कोई और कॉन्सोनेंट भी है, तो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पर हमारा वॉवल साउंड जंप होता है। ठीक है, वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उसको आराम से प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें। सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं इस तरीके के, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, होपफुली आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट साउंड के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। ठीक है,
लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट साउंड को, जो है हमारा शॉर्ट ई का साउंड। देखिए शॉर्ट ई अभी हमने पढ़ा है लॉन्ग ई और ये है शॉर्ट ई। जैसे आपको लिखना है बिट, ठीक है, बिट जो होगा वो आपका शॉर्ट ई का साउंड दे रहा है। एक हो गया बीट जो स्ट्रेच हो रहा है, एक हो गया बिट जो जल्दी बोला जा रहा है। तो जो जल्दी बोला जा रहा है उसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पर। तो अगर हमें बिट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हमने बी बनाया और टी बना दिया। यहाँ पर टी से पहले किसका साउंड आ रहा है आपको, लाइट डॉट ई का साउंड आ रहा है, जिसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट ई का। तो यहाँ पर आपने लगा दिया है लाइट डॉट। बी के बाद यहाँ पर नहीं लगाएंगे, टी से पहले लगाएंगे। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम, ठीक है। अगर हमें जैसे लिखना है इफ, तो यहाँ पर एफ से पहले हमें किसका साउंड आ रहा है, शॉर्ट ई का। तो एफ से पहले हमने लगा दिया है शॉर्ट ई के लिए लाइट डॉट, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बहुत आसान है, आप पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साउंड की तरफ, जो है हमारा डार्क डैश का साउंड। डार्क डैश का जो साउंड है वो है लॉन्ग ऊ, ओके। दोनों साथ में समझ लेते हैं। एक लॉन्ग ऊ का साउंड है, जैसे कि आपका चूज हो गया, मूव हो गया। जहाँ पर ऊ का जो साउंड है वो स्ट्रेच होगा, उसको थर्ड प्लेस पर डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एक है लाइट डैश जो है हमारा शॉर्ट ऊ का साउंड, ठीक है, शॉर्ट ऊ। ये हमारा थर्ड प्लेस पर लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा, जैसे बुक हो गया, हुक हो गया, टुक हो गया, जो जल्दी बोला जा रहा है। एक है हमारा डार्क डैश लॉन्ग ऊ, एक है हमारा लाइट डैश शॉर्ट ऊ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें एक वर्ड लिखना है मूव, तो यहाँ पर देखिए ऊ का जो साउंड है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो मूव हम कैसे लिखेंगे, थर्ड प्लेस पर हमने एम बनाया और एम के बाद वी बना दिया, ठीक है। वी से पहले भी ऊ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, डार्क डैश लगा दिया। ध्यान ये रखना है कि आप जब दो ज्वाइनिंग करें या दो से ज़्यादा ज्वाइनिंग करें तो वो ध्यान रखें कि कहाँ पर आपको अपना जो वॉवल है वो प्लेस करना है थर्ड प्लेस के अंदर। इसके बाद देखते हैं, अगर हमें लिखना है, मान लीजिए टुक लिखना है, तो यहाँ पर जल्दी बोला जा रहा है टुक, ठीक है। तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वो आपका लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो टुक कैसे बनेगा शॉर्ट हैंड में, आपने टी बनाया, टी बनाया और टी के बाद आपने के बना दिया, ठीक है। के से पहले आ रहा है साउंड, तो के से पहले यहाँ पर लगा दिया है लाइट डैश। ध्यान रखिएगा लाइट और डार्क को आप खुद से प्रॉपर तरीके से रीड कर सकें। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे फूड हो गया, मूव हो गया, ठीक है, शॉर्ट होके जैसे लुक हो गया, वुड हो गया, पुल हो गया। तो जो जल्दी बोले जा रहे हैं वो आपके शॉर्ट होके हैं, और जो आपका स्ट्रेच हो रहा है वहाँ पर आपको लॉन्ग से रिप्रेजेंट करना है उसको, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है, जैसे की हो गया, किक हो गया, तो वहाँ पर हमारा जो थर्ड प्लेस है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, वो ऐसा नहीं है क्योंकि थ्रू द लाइन आप कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट आएगा तो वो लाइन पर ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइन से नीचे आप उसको लिखेंगे, आप उसको लाइन पर ही बनाएंगे, ठीक है। आप लाइन से नीचे, थ्रू द लाइन का मतलब है कि आप अगर वर्टिकल कॉन्सोनेंट है उसको थ्रू द लाइन लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल है तो उसको लाइन पर ही लिखेंगे। जैसे की लिखना है तो आप की इस तरीके से लिखेंगे। आपको लिखना है केक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा आप जब बनाएंगे कॉन्सोनेंट तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो लाइन पर ही बनेगा, थ्रू द लाइन उसको नहीं बना सकते। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें इंग का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ई के लिए यहाँ पर हम वॉवल प्लेसिंग नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बिना भी हम रीड कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें लिखना है मेकिंग, तो मेकिंग में हम यहाँ पर इंग के लिए यहाँ पर अपना वॉवल प्लेसिंग नहीं देंगे, क्योंकि वॉवल प्लेसिंग के बिना भी हम उसको प्रॉपर रीड कर सकते हैं। एम हो गया, के हो गया और ये एन जी हो गया, तो यहाँ पर हमें वॉवल प्लेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको ऑमिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं हम इस वाले साउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा सेक्शन जो थर्ड प्लेस का है वो कवर होता है। इसके बाद है हमारी शॉर्ट फॉर्म्स, और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत आसान सेक्शन है, अच्छे से समझ आ जाएगा। सारी एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर है शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर की। शॉर्ट फॉर्म्स को आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइजेस की डिक्टेशंस लेंगे प्रैक्टिस के बाद। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है आर। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।